नमस्कार दोस्तों, मैं कमल यादव। आज मैं मात्रिक छंद के ही एक भेद विषम मात्रिक छंद के ऊपर परिचर्चा करूंगा। विषम मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जो दो भिन्न भिन्न छंदों के योग से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंद में दो छंद प्रमुख हैं। पहला है छप्पय छंद, दूसरा है कुंडलिया छंद। छप्पय छंद की विशेषता यह होती है कि छप्पय छंद में दो रोला छंद होते हैं और एक उल्लाला छंद होता है। रोला छंद सममात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 11-11 और सम चरणों में मात्राओं की संख्या 13-13 होती है। इसके बाद उल्लाला छंद जो कि एक अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 15-15 और सम चरणों में मात्राओं की संख्या 13-13 होती है। इस बात को मैं उदाहरण के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। इसके अंतर्गत दो छंद आते हैं। पहला है छप्पय, छप्पय, और दूसरा है कुंडलिया, कुंडलिया। दूसरा है कुंडलिया, कुंडलिया छंद। तो छप्पय छंद के विषय में मैंने बताया कि इसमें दो छंद का योग होता है। कौन कौन से हैं? रोला और उल्लाला। पहले दो छंद रोला के रखे जाते हैं और एक उल्लाला रखा जाता है, तो इनके योग से, रोला और उल्लाला के योग से बनता है छंद छप्पय छंद। रोला छंद यह सममात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 11-11 और सम चरणों में मात्राओं की संख्या 13-13 होती है। रोला छंद के विषय में यह भी कहा जा सकता है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण के अंत में दो गुरु आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। दूसरा है उल्लाला। उल्लाला छंद यह अर्धसम मात्रिक छंद है और यह दो रोला छंद के बाद रखा जाता है। तो रोला छंद की उल्लाला छंद की विशेषता यह होती है कि इसके विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 15-15 और सम चरणों में मात्राओं की संख्या 13-13 होती है। फिर मैं कुंडलिया के बारे में बता दूंगा आपको कि कुंडलिया भी एक विषम मात्रिक छंद का उदाहरण है। और कुंडलिया छंद जिस प्रकार से छप्पय छंद रोला और उल्लाला के योग से बना हुआ है, उसी प्रकार से कुंडलिया छंद दोहा और रोला के योग से बना हुआ है। इसमें एक दोहा, पहले एक दोहा और दो रोला रखे जाते हैं। रोला कुंडलिया छंद की पहली विशेषता यह होती है कि दोहे के प्रथम चरण का प्रथम शब्द रोला छंद के अंतिम चरण के अंतिम शब्द के रूप में आता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि रोला छंद, दोहा छंद का चौथा चरण रोला छंद के प्रथम चरण के रूप में रखा जाता है। यह इसकी विशेषता होती है। अब इन्हीं बातों के साथ अब मैं छप्पय छंद और कुंडलिया छंद दोनों को परिभाषा और उदाहरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं छप्पय छंद के बारे में बताने जा रहा हूँ। छप्पय छंद, छप्पय, छप्पय छंद, छप्पय छंद यह विषम मात्रिक छंद है। यह विषम मात्रिक
छंद है। यह रोला जो रोला जो दो रोला और एक उल्लाला छंद के योग से बना है। रोला सममात्रिक छंद है। रोला सममात्रिक छंद है जिसके चरणांत या चरण के अंत में दो गुरु आ भी सकते हैं, आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। रोला छंद के विषम चरणों में मात्रा की संख्या 11 तथा समचरणों में 13 होती है। अब इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैंने बताया था कि छप्पर में 2 छंद रोला के और 1 छंद उल्लाला का होता है। पहले क्रम से 2 रोला छंद को रखा जाता है, उसके बाद 1 उल्लाला छंद को रखा जाता है। इसको उदाहरण के द्वारा आप देखिए। एक उदाहरण है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। देखते हैं, नीलांबर परिधान उदाहरण है नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह
नदियां प्रेम प्रवाह, नदियां नदियां प्रेम प्रवाह, नदियां प्रेम प्रवाह, नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन हैं, फूल तारे मंडन हैं। नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन हैं, बंदी विविध विहंग शेष फन सिंहासन है। बंदी विविध विहंग, बंदी बंदी विविध विविध विहंग, बंदी विविध विहंग शेष फन, शेष फन सिंहासन, शेष फन सिंहासन है, शेष फन सिंहासन है। करते करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की, करते करते अभिषेक पयोद पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की, इस वेश की, करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति, सगुण मूर्ति सर्वेश की, सर्वेश की। इस प्रकार से मैंने बताया था आप लोगों को कि छप्पय में दो छंद क्रमशः रोला के होते हैं और अंत में एक उल्लाला होता है। और रोला की विशेषता मैंने आपको बताया कि रोला के विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 11-11 और सम चरणों में मात्राओं की संख्या 13-13 होती है। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किए हैं आपके सामने। अब इसमें हम मात्राओं को दर्शाते हैं, देखते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, गुरु लघु, गुरु गुरु लघु लघु, लघु लघु गुरु लघु, लघु लघु लघु। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे कितना हो गया? 13 हो गया। और यहाँ पर 11। गुरु लघु, गुरु लघु, लघु लघु, लघु लघु लघु, यानी 3 3 6 2 8 3 11। इधर देखते हैं, गुरु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु लघु गुरु, यानी 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 2 13। इधर देखते हैं, इस प्रकार से रोला का एक छंद पूरा हुआ। रोला, रोला का एक छंद पूरा हो गया। दूसरा देखते हैं, नदियां प्रेम प्रवाह, लघु लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु,
लघु, यानी 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर भी 11 हो गया। 2 गुरु लघु, 2 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12 13, यहाँ पर भी 13 हो गया। यहाँ देखते हैं गुरु लघु 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 2 3 गुरु गुरु 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर भी 13 हो गया। इस प्रकार से रोला, रोला यह भी है। तो रोला के 2 छंद हो गए, जैसे कि मैंने बताया था छप्पे की विशेषता कि सबसे पहले 2 रोला रखे जाते हैं, अंत में एक उल्लाला रखे जाते हैं। और इसकी विशेषता को मैंने दिखा दिया कि इसके विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 11 11 और सम चरणों में मात्राओं की संख्या 13 13 होती है। फिर अब देखते हैं उल्लाला की। उल्लाला की विशेषता मैंने आपको बताया कि इसके विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 15 15, सम चरणों में मात्राओं की संख्या 13 13 होती है। देखते हैं लघु लघु गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 15 हो गया। एक दो लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु, यानी 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, यहाँ पर भी 13 हो गया। फिर देखते हैं गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु 2 2 4 5 2 7 1 8 9 1 10 11 1 12 1 13 14 15, यहाँ पर भी क्या हो गया 15। और फिर यहाँ देखिए लघु 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 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर भी 13। इस प्रकार से आपने उल्लाला छंद में भी देखा कि इसके विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 15 15 और सम चरणों में मात्राओं की संख्या 13 13। तो इस प्रकार से मैंने आपको छप्पा छंद की परिभाषा बताते हुए इसको मैंने एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया। अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि विषम मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिसमें सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद का योग होता है। अब विषम मात्रिक छंद की 2 प्रमुख उदाहरण हैं, छप्पय छंद और कुंडलिया छंद। तो छप्पय छंद में सममात्रिक छंद यानी रोला छंद और अर्ध सममात्रिक छंद अर्थात उल्लाला छंद का योग होता है, जिसमें 2 रोला के उदाहरण होते हैं और एक उल्लाला का उदाहरण होता है। अब हम इसके बाद कुंडलिया छंद पर परिचर्चा करने जा रहे हैं।
कुंडलिया छंद क्या है? कुंडलिया, कुंडलिया, कुंडलिया छंद। इसमें देखते हैं, छप्पा की भांति कुंडलिया भी विषम मात्रिक छंद है और यह भी दो छंदों के योग से बना हुआ है, सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद। इसमें एक दोहा और दो रोला होते हैं, तो एक दोहा और दो रोला के योग से मिल करके बनता है कुंडलिया छंद। मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। यह विषम मात्रिक छंद है। पहले एक दोहा जिसमें दोहा और जिसमें एक दोहा और दो रोला क्रम से रखे जाते हैं। अब मैं इसकी विशेषता आपको बता दूं। मैंने आपको कुंडलिया के बारे में बताया कि यह विषम मात्रिक छंद है, यह अर्ध सममात्रिक छंद दोहा और सममात्रिक छंद रोला के योग से बना हुआ है, जिसमें क्रम से पहले एक दोहा और दो रोला रखे जाते हैं। अब मैं इसकी पहचान की विशेषता बताना जा रहा हूं, जिसकी विशेषता आपको गौर से देखना होगा कि इसके पहले दोहा छंद के प्रथम चरण का प्रथम शब्द रोला के अंतिम चरण के अंतिम शब्द के रूप में आता है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि दोहा का चौथा चरण, दोहा छंद का चौथा या चतुर्थ चरण, दोहा छंद का चौथा या चतुर्थ चरण रोला छंद के प्रथम चरण के स्थान पर रखा जाता है। दोहा छंद के प्रथम चरण का प्रथम शब्द रोला के अंतिम चरण के अंतिम शब्द के रूप में रखा जाता है। दोहा छंद का चौथा चरण रोला छंद के प्रथम चरण के स्थान पर रखा जाता है। अब हम इस बात को एक उदाहरण के द्वारा आपको बताने जा रहा हूं। उदाहरण देखिए,
उदाहरण झूठा झूठा मीठे वचन कही, झूठा मीठे वचन कही, झूठा मीठे वचन कही, झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए, ऋण ऋण उधार ले जाए, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेते परम सुख उपजय, लेते परम सुख, परम सुख उपजय, लेते परम सुख उपजय, लयके दियो न जाए, लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए, झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेते परम सुख उपजय, लयके दियो न जाए। अगला है, अब हम देखते हैं क्या है, लयके दियो न जाए, लयके दियो न जाए, लेके दियो न जाए, लयके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, ऊंच अरु नीच बतावे, ऊंच और नीच बतावे, ऋण उधार की रीति, ऋण 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 उधार की रीति, ऋण उधार की रीति, मांगते मारन धावे, मांगते मारन धावे, कह गिरधर कबीराय जानी रह मन में रूठा, कह गिरिधर कवि राय जानी रह मन में झूठा, जानी जानी रह मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए, बहुत दिना हो जाए, बहुत दिना हो जाए, कहें तेरो कागज झूठा, कहे तेरो कागज झूठा। इस प्रकार से मैंने आप लोगों के सामने छप्पय छंद के एक उदाहरण को प्रस्तुत किया, जिसके रचयिता गिरधर कविराय जी हैं और ऋण लेने वालों के चरित्र के बारे में उन्होंने बताया है। हालांकि ये सभी ऋण लेने वालों का चरित्र एक जैसा नहीं होता है, जिसमें कि जैसे कि इसमें कहा गया है, तो मैं इसके बारे में आपको बताया था मैंने कि छप्पय छंद कुंडलिया छंद जो है 2 छंदों के योग से बना है, जिसमें क्रमशः एक दोहा छंद का उदाहरण होता है और 2 रोला होते हैं। दोहे के प्रथम चरण का प्रथम शब्द रोला के अंतिम चरण के अंतिम शब्द के रूप में
आता है। और फिर मैंने बताया कि दोहे का चौथा चरण अर्थात चतुर्थ चरण रोले के प्रथम चरण के रूप में रखा जाता है। अब इसको हम मात्राओं के द्वारा दर्शाते हैं। दोहे की विशेषता यह होती है कि उसके विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 13-13 और सम चरणों में मात्राओं की संख्या 11-11 होती है। ठीक इसके विपरीत रोला की विशेषता होती है कि रोले के विषम चरण में मात्राओं की संख्या 11-11 और सम चरणों में मात्राओं की संख्या 13-13 होती है। और इस प्रकार से एक दोहा छंद और दो रोला छंद मिल करके कुंडलिया छंद का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं इसको। गुरु 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 लघु 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 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13। यह दोहा का चरण है जिसके प्रथम चरण में मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 13। दूसरे चरण को देखते हैं। लघु 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 गुरु लघु गुरु गुरु लघु 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11। दोहे के दूसरे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। फिर देखते हैं तीसरे चरण में, दोहे के तीसरे चरण में गुरु गुरु लघु 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 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी दोहे के तीसरे चरण में भी मात्राओं की संख्या 13। इस प्रकार से आपने देखा कि दूसरे दोहा छंद के विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 13-13 और गुरु गुरु लघु गुरु लघु लघु यानी 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से दोहा को आपने देखा कि इसके विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 13-13 और सम चरणों में मात्राओं की संख्या 11-11 पाई गई। अब हम देखते हैं कि दो जो रोला छंद के जो दो उदाहरण हैं इसमें मात्राओं का संगठन कैसा है। गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना हो गया? 13 हो गया। इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर भी क्या हो गया? 11 मात्राएं हो गई। फिर देखते हैं गुरु लघु गुरु 2 2 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। लघु लघु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मात्राओं की संख्या कितनी है? 11 है। गुरु गुरु 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। यहाँ लघु रहेगा 13। यहाँ पर मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। और फिर क्या कहते हैं? लघु 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 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे मात्राओं की संख्या 11 है। लघु गुरु 3 2 5 2 7 2 9 10 11 12 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 13।
तो यहाँ पर मात्रा संख्या कितनी हो गई 13। इस प्रकार से आपने देखा कि गिरधर कविराय की कुंडलिया में गिरधर के राय की कुंडलिया में मैंने बताया आप लोगों को उदाहरण के साथ कि इसमें भी क्रम से एक दोहा होता है और उसके बाद 2 रोला होते हैं और इनके मेल से क्या बनता है, कुंडलिया छंद बनता है। और कुंडलिया की विशेषता मैंने जैसे कि बताया कि दोहे का पहला शब्द, प्रथम शब्द कागज के रोला छंद के अंतिम चरण के अंतिम शब्द के रूप में आता है। तो आप देखें यहाँ झूठा शब्द आया है, यहाँ पर भी अंत में झूठा शब्द आया है। फिर क्या कर रहा है कि दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण के रूप में दर्शाया जाता है। तो दोहे का चौथा चरण का लेके दियो न जाए, फिर यहाँ पर भी कह रहा है रोला में कि लेके दियो न जाए। इस प्रकार से दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण के रूप में दर्शाया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।